नमस्कार उत्तर प्रदेश वासियों, स्वागत है आपका सुजीत ठाठी ऑफिशियल पर रियल कंपटीशन क्लास की तरफ से। तो आज की क्लास है, पहले ही क्लास है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। अब जो जितने भी उत्तर प्रदेश से जितने भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे तुम लेखपाल ले लो, चाहे बीडीओ सेक्रेटरी, जितने भी हैं आप यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी परीक्षाएँ हैं उनमें उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं से आता है। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में रोल ये रहता है, जैसे ही वो आपको इतिहास पूछेगा तो उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़िले से पूछेगा। आप भी देखते रहें, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दें उसका। चलो उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय। तो उत्तर प्रदेश को हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, तो एक ज़िलों से। पहले तो उत्तर प्रदेश का मैप देख लें, उत्तर प्रदेश भारत के लोकेशन पर है कहाँ। तो उत्तर प्रदेश आपको सबको मालूम होगा, उत्तर प्रदेश हमारा ये पड़ता है लोकेशन के हिसाब से, हमारा उत्तर प्रदेश ये है। उत्तर प्रदेश के सटीक 9 राज्य हैं, 9 राज्यों से घिरा हुआ है हमारा उत्तर प्रदेश। जैसे उत्तराखंड ऊपर, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश कुछ किलोमीटर रहता है, सबसे कम बाउंड्री लगाता है। उसके बाद हरियाणा, और फिर एक यूटी पड़ता है जो नई दिल्ली है। फिर इधर राजस्थान, इधर मध्य प्रदेश, और इधर छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। कुल मिला के इसके 9, 1 प्लस करके 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। और एक तरफ नेपाल एक देश से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश में अगर जो हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। ये सब हम बारी बारी से बात करेंगे। पहले हम बात कर लें हम भारत में राज्य। तो भारत को हम संविधान के हिसाब से भाग 1 में, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश उनमें से एक है। इस लेख के माध्यम से हम क्षेत्रफल की दृष्टि से 2011 के हिसाब से, जब से कुछ तो हुआ नहीं है इसमें अदर फेरबदल बदल, क्योंकि जनगणना दोबारा हुई नहीं, तो जनगणना के हिसाब से हम उत्तर प्रदेश वाले नंबर 1 पर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सन 2011 के हिसाब से नंबर 1 पर रहा है जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में हमारा राजस्थान है संपूर्ण भारत में, और हमारे और जो जनसंख्या की बात करें तो हम सबसे अव्वल हैं। उत्तर पश्चिम की और जो यहाँ की दिशा की लोकेशन की बात करें, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। तो जब हम उत्तर पश्चिम की बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम में हमारे हिमाचल प्रदेश ये वाला। जब मैं उत्तर की बात करता हूँ तो उत्तराखंड। जब मैं बिल्कुल पश्चिम की बात करता हूँ तो यहाँ पर हरियाणा और दिल्ली आता है। जब मैं दक्षिण की बात करता हूँ तो मध्य प्रदेश, और यहीं दक्षिण पश्चिम की बात करता हूँ तो ये राजस्थान रहता है। और जब मैं दक्षिण के एक और राज्य की बात करता हूँ तो ये छत्तीसगढ़, और यहाँ पर दक्षिण पूर्व की बात करता हूँ तो झारखंड, और उसके बाद पूर्व में हमारा बिहार पड़ता है। तो 9-8 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश से हमारा भारत में उत्तर प्रदेश घिरा हुआ है। तो ये आपका डाटा है, आप जाएँ तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं इसका। उत्तर प्रदेश के हम राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य 8 हैं और एक केंद्र शासित, कुल मिला के इसमें 9 हो जाते हैं। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में अगर जो हम ज़िले की बात करें तो 75 ज़िले हैं। इनमें से कुछ ज़िले बॉर्डर वाले पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में इनमें से बताइए कि नेपाल से बॉर्डर साझा नहीं करता, या फिर नेपाल से बॉर्डर साझा करता है, वो कौन सा है। तो नेपाल बॉर्डर के आप सबसे पहले देखिए, जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से ये नेपाल बॉर्डर, ये आपका नेपाल बॉर्डर है यहाँ तक, महाराजगंज तक। उसके बाद बिहार का बॉर्डर पड़ जाता है उधर नेपाल का। तो इधर पीलीभीत से शुरुआत करेंगे हम नेपाल बॉर्डर की। पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, इतने जो ज़िले हैं वो हमारी नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ज़िले हमारे नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। जनसंख्या की बात करें तो सन 2011 के हिसाब से 19,98,12,341 जनसंख्या रही, जिसमें मेल 10,44,00,000 थे और फीमेल 9,53,00,000 थी। हाँ, कुंवारों की संख्या इसमें ज़्यादा है क्योंकि महिला वर्ग कम है। तो हमने से कहा नेपाल बॉर्डर से लगने वाले राज्यों जिलों की संख्या है तो 7 है। वहीं जब हम बात करते हैं उत्तराखंड से लगने वाले, किसी राज्य से लगने वाले हमारे ज़िले, तो वहाँ से पीलीभीत का कुछ हिस्सा लगता है यहाँ पर उत्तर में, फिर बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, और यहाँ पर मुजफ्फरनगर, फिर यहाँ पर सहारनपुर। अगर जो एक क्वेश्चन और बनता है हिमाचल प्रदेश से लगने वाला,
हिमाचल से लगने वाला राज्य। हिमाचल प्रदेश से लगने वाला राज्य, हिमाचल प्रदेश से लगने वाला राज्य मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, तो वो पड़ेगा सहारनपुर। थोड़ी सी बाउंड्री है, करीब 4 किलोमीटर की बाउंड्री है। 4 किलोमीटर की एरिया सहारनपुर से लगती है उत्तर में, हमारे हिमाचल प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से। ऐसे कुल मिला के जब हम वहाँ से आगे निकलते हैं, फिर सहारनपुर यहाँ हरियाणा से टच करेगा, फिर उसके बाद शामली, उसके बाद बागपत, और बागपत, शामली और सहारनपुर हरियाणा से टच करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नोएडा और यहाँ पर मथुरा का कुछ हिस्सा हरियाणा से टच करेगा ये। उसके बाद गाज़ियाबाद, हरियाणा से दिल्ली से हरियाणा, वो गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, आज का ओखला जिसे बोला करते थे पहले, तो ये टच करेगा। उसके बाद जब हम राजस्थान से बात करेंगे तो 2 सूखे ज़िले मथुरा और आगरा, दोनों के दोनों राजस्थान से टच करते हैं। उसके बाद जब हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ से आगरा शुरू होगा, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, और ये झांसी, उसके बाद ललितपुर के बाद यहाँ पर महोबा के बाद बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 डिस्ट्रिक्ट तुम्हारे मध्य प्रदेश से, 7 डिस्ट्रिक्ट नेपाल से, 1 2 3 4 5 6 7 डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से। उसके बाद हरियाणा से 3 ऊपर और 2 नीचे, 5 डिस्ट्रिक्ट आपके हरियाणा से और 2 डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद से। उसके बाद सोनभद्र एक ऐसा ज़िला है जिससे 4 स्टेट की सीमाएं साझा करती हैं, इधर MP, नीचे छत्तीसगढ़, इधर झारखंड, इधर बिहार। 4 राज्यों की सीमा लगाने वाला हमारे उत्तर प्रदेश का ज़िला सोनभद्र है। ऐसा ज़िला जो 3 राज्यों से लगता है वो यहाँ पर सहारनपुर है, जो इधर मैं इसे थोड़ा क्लियर कर लूँ। अब हमें समझने वाले जो पॉइंट हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, अब उनकी चर्चा कर लें, क्योंकि ये तो एक परिचय था। जब मैं बात करूँ यहाँ पर ऐसे कौन सा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा लगाता है, वो है आपका इधर सोनभद्र, जो सोनभद्र 4 राज्यों से लगाता है सीमा, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। एक ऐसा जिला जो 3 राज्यों से सीमा साझा करता है वो है इधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से, वो है सहारनपुर। तो सहारनपुर और सोनभद्र आपको डाटा के हिसाब से याद रखना है। तीसरा जिला पूछा जाता है ऐसा कौन सा जिला है जो त्रिपुरा की तरह है, मतलब जैसे त्रिपुरा हमारा किसी देश में तीनों तरफ से घिरा हुआ है, वैसे ही एक हमारा ऐसा जिला कौन सा है जो किसी राज्य के तीनों तरफ से घिरा हुआ है, वो आपका है ललितपुर। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ बनता है ऐसा जिला जो 3 राज्यों से, ऐसा जिला जो तीनों ओर से, और ऐसा जिला जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, तो वो है ललितपुर, सोनभद्र और सहारनपुर। जब मैं बात करूँ बिहार के बॉर्डर की, तो बिहार के बॉर्डर से लगने वाले ज़िले कुशीनगर, महाराजगंज का कुछ हिस्सा है, उसके बाद देवरिया, बलिया, और उसके बाद गाजीपुर, चंदौली और ये सोनभद्र। ये जो ज़िला हैं वो सब के सब बिहार से बॉर्डर साझा करते हैं। जब मैं बात करूँ सेंट्रल यूपी की, तो यहाँ पर फर्रुखाबाद वाला इलाका, कन्नौज, हरदोई, ये वाला सेंट्रल यूपी है, जो चारों तरफ से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बीचों बीच में। लखनऊ को भी ले सकते हैं, लखनऊ या उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद का एक अगला नया टॉपिक बनाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ आज उत्तर प्रदेश का एक परिचय पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की हमारी 18 क्लास होने वाली हैं, बैक टू बैक 1-1 घंटे की क्लास होगी। 18 क्लास में मुझे लगता है कि मैं कोशिश करूँगा 100% देने की, और उस मैप से कोशिश करूँगा, थोड़ा धीरज बनाए रखें, सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूँ वो सब लिखित में भी दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अपना, क्योंकि ऐसी हवा में बातें नहीं ला सकता मैं, इसलिए मैं नोट करके लाता हूँ, लिख कर भी लाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नोट किया हुआ मिस्टेक नहीं कर सकता, जबकि
याद किया हुआ कभी कभी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि चल कुछ और रहा होता है अपने दिमाग में, निकल कुछ और जाता है। मैं जब बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो 21 अप्रैल 2024 को तक उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अब वर्तमान में 25,70,54,568 होने का अनुमान है, जो कि 2023 से 1.02% अधिक है। यह उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बनाता है, जहां देश की आबादी का 16.98% हिस्सा 16.98% हिस्सा रहता है मीटर, और जो मील होता है 1600 मीटर, 1600 में 2100, और जबकि जनसंख्या तो 828 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, चलो यहाँ से आगे बढ़े, क्योंकि जो फैक्चुअल चीज़ें वो लेके आया हूँ मैं, जो लिखित में है, जो प्रॉपर है डाटा, उसकी बात करूँ तो जब मैं सामान्य परिचय की बात करता हूँ तो यहाँ से आपका नोट डाउन करते चलें। आप कॉपी किताब खोल के बैठें, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे कुछ नोट डाउन करना है, यहाँ पर फ्यूज कर लें और बढ़ते रहें आगे मेरे साथ साथ। ये उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर नॉर्थ में स्थित है। उत्तर भारत का मतलब है उत्तर प्रदेश के संपूर्ण भारत के उत्तर में। ये एक राज्य है जिसकी राजधानी लखनऊ है। ये आप सब जानते हैं, मुझे भी मालूम है, लेकिन क्या है कि शुरुआत की जड़ से ही होती है, डायरेक्ट बुद्धि पर नहीं बैठा जाता। तो उस हिसाब से हम जड़ में से चलेंगे, तो राजधानी से लेके चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इसका गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस बनाते हैं। 9 नवंबर सन 2000 को यहाँ से एक भूखंड अलग कर दिया गया, जिसे हम उत्तराखंड बोलते हैं। वो खंड अलग कर दिया गया उत्तर वाला, इसलिए उसका नाम उत्तराखंड पड़ गया, और उत्तराखंड का नाम अब यूके बोलते हैं। कोई होगा वहाँ का आदमी जो यूके घूम के आया होगा, इसलिए वो अपना उन्होंने यूके रख दिया नाम। लेकिन जो एक भाग था, भूभाग खंड, जो पहाड़ी इलाका था, वो उत्तर प्रदेश से सन 2002 में सन 2000 को ये अलग कर दिया गया, इसीलिए उसे उत्तराखंड बोलते हैं। जब मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल इंक्लूड बॉर्डर्स तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल का ये हिस्सा रखता है तो 7.33% ये हिस्सा रखता है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथा स्थान रखता है, जबकि पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, फिर चौथे पर हमारा उत्तर प्रदेश है। ये भी कंप्लीट जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि जब चौथे की बात करते हैं तो उससे पहले की 3 और आने चाहिए। वहीं जब राज्यों के नाम की बात करें तो उत्तर प्रदेश समय समय पर अपने नाम बदलता रहा है। ये कई बार और काफ़ी बार पूछा गया है, तो फैक्चुअल डाटा है, आप लिख सकते हैं शॉर्ट में। जब मैं राज्यों के नाम की बात करूं तो उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा जाता था 1836 से 1877 तक, 1836 से 1877 तक कहा गया उत्तर पश्चिम प्रांत। जब उत्तर पश्चिमी आगरा एवं अवध प्रांत कहा गया तो 1877 से 1902 तक इसे उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत कहा गया। मतलब इससे अवध प्रांत जब बोलते थे तो ये इसकी राजधानी आगरा हुआ करती थी। 1877 से 1902 तक बोला गया। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की बात करें तो ये 1902 से 1937 तक इसे बोला गया। संयुक्त प्रांत 1937 से लेकर 1950 तक इसे बोला गया। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को ये स्वतंत्र हो गया, फिर इसका नाम तब से उत्तर प्रदेश पड़ा है, जिसकी राजधानी वर्तमान में लखनऊ है। तो हम स्टार्ट करते हैं 1858 से। 1858 में इसकी राजधानी सबसे पहले रही तो इलाहाबाद में, फिर आंशिक रूप से लखनऊ रही, फिर लखनऊ पूर्णतः 1935 में आ गई। आगरा की अगर जो बात कही है तो 1836 में, जैसे मैंने कहा आगरा इसकी राजधानी 1836 में रही। तो इसकी 4 राजधानियाँ रह चुकी हैं, 2 बार लगातार लखनऊ, एक बार आंशिक रूप से और एक बार पूरी तरह से, और एक बार आगरा रह चुकी है इसकी राजधानी, और एक बार इलाहाबाद 1858 से रह चुकी है। जब राजधानी इसकी इलाहाबाद थी तो यहाँ पर तभी का यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बना हुआ है। लखनऊ आंशिक रूप से रही, इसीलिए अब पुणे से फिर से लखनऊ कर दी गई 1935 से। जब इसे संयुक्त प्रांत कहते थे तब इसकी पूर्णतः लखनऊ कर दी गई। जब इसे हम आगरा में जब इसकी कंसीडर करते थे राजधानी तो इसे उत्तर पश्चिम अवध प्रांत बोलते थे। तो ये अब इसका डाटा है तो इसे आप नोट डाउन कर लें, ये इम्पोर्टेंट है, आप भी कर लीजिए साथ साथ, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों साथ ही चलते हैं, ये बात है। जब मैं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक चिन्ह की बात करता हूँ तो राजकीय पक्षी सारस जिसे क्रॉन्च बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नाम है गोडाई। इसका साइंटिफिक नाम है गोडाई। एक तो ये ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादा स्मार्ट चीज़ें भी
दिक्कत खड़ी कर देती हैं। सुनिए, सारस इंग्लिश में कहें तो इसे क्रॉन्च, और जो इसका साइंटिफिक नाम कहें तो ग्रोडाई। उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की और जो मैं बात करता हूँ, ये पक्षी आप सब जानते होंगे, सगुन और सुगुन दोनों ही बताता है। तो आबादी इसकी 13,000 से ज़्यादा है। ये आज 2024 का डाटा है, 24,000 से ज़्यादा है। और ये समृद्धि और सौभाग्य और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। समृद्धि, सौभाग्य और दीर्घायु क्वेश्चन पूछा गया है, वो याद नहीं आ रहा इतना, कोई छोटी सी परीक्षा थी उत्तर प्रदेश की, उसमें पूछा गया था सारस को जो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वो राजकीय पक्षी है, इसको किसका प्रतीक मानते हैं। उसमें ऑप्शन थे समृद्धि और कुछ 3 और थे, तो उसमें सही आंसर था समृद्धि के लिए। उत्तर प्रदेश के स्थानीय समुदाय और सारस किरण को पूजा करते हैं और ये संचित करते हैं कि इनका मानना है कि पक्षी बारिश लाता है और सौभाग्य का अग्रदूत है। ये कहते हैं जब पक्षी आसमान में ज़्यादा ऊंचा उड़ता है तो उस टाइम पे बोलते हैं, जब हमारे यहाँ के पूर्वज या लोकल के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि जितना ऊंचा ये जाएगा उतनी यहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी। तो ये बारिश का प्रतीक माना जाता है। आगे जब मैं बात करूँ इसकी राजकीय पशु की, तो ये बारहसिंगा, इसका वैज्ञानिक नाम है रूसोर्बस डॉयसेली। बारहसिंगा या दलदल का मृग इसे बोला जाता है। आगे राजकीय खेल की बात करूं तो ये हॉकी है, और वहीं राजकीय वृक्ष की बात करूं तो अशोक, यानी इसका साइंटिफिक नाम है सरा का अशोका। अशोक 2 प्रकार के होते हैं, खैर छोड़िए अशोक की बात नहीं कर रहे, अभी हम राज की बात कर रहे हैं। राजकीय फूल और की बात करूं तो ये पलाश है, इसका नाम बिटुया मोनोस्पर्मा है। इसका काम जब लोग होलियां खेलते थे तो उसका यूज रंग बनाने में किया जाता था, पलाश का काम। अब बात करते हैं हम राजकीय फल की, तो ये आम, इसका साइंटिफिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। आगे चलें, जब मैं राजकीय चिन्ह की बात करता हूँ तो एक व्रत में ऊपर धनुष, बीच में बहती हुई गंगा यमुना नदियों और नीचे दाएं बाएं 2 मछलियाँ दर्शाई गई हैं। ये मछलियाँ कहाँ से ली गई और ये गंगा कहाँ से ली गई, ये आपको दिख रही होगी, इधर से यमुना और इधर से गंगा, दोनों नदियों का संगम। उसके बाद अर्जुन का ये तीर और उसके बाद ये मछलियाँ जो अर्जुन ने, क्योंकि पांचाल कहाँ का ये महाजनपद था, उत्तर प्रदेश का पांचाल जिसे आप बोलते हैं द्रौपदी, तो विजित किया था द्रौपदी को अर्जुन ने, तो वो प्रतीक है। कहते हैं ना मीन की आंख तुक्के दिखाओ, तो मीन की आंख तुक्की थी, इसी धनुष से गंगा यमुना का प्रतीक है और उत्तर प्रदेश सरकार का ये प्रतीक माना जाता है। जब मैं बात करूं राजकीय मछली की तो ये मोया या चीतल, आप फोटो देख सकते हैं मोया चीतल का, यहाँ मछली नहीं है, हमारी राजकीय मछली है, ठीक है, राजकीय मछली। देश की तो डॉल्फिन है, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, उत्तर प्रदेश का ही है। जब अक्षांश स्थिति की बात करूं तो नैनी तो आपको याद ही होगा, मैं पहले इंडियन ज्योग्राफी में करा चुका हूं इसे। 23 डिग्री 23.5 से लेकर 70.5 पूर्वी देशांतर, मतलब 23 उत्तरी अक्षांश से 30, मतलब 23 यहाँ से लेकर ये वाला, मतलब यहाँ पर नाप लेता हूँ मैं। इस यूपी को मैं देखो तो ये वाला हिस्सा, जब वो हो रहा है उत्तर अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक, यहाँ से लेकर ये दूरी, तो ये दूरी है उसकी 23-52 से 30-24 तक आप निकाल सकते हैं इसे। यहाँ पर 7 है, 7 का गुणा 111 में करेंगे, मैं पीछे बता चुका हूँ। 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर, तो 7 डिग्री है तो ये इतने हो गए 11 7 87, ऐसा 77। अपना निकाल लेना इससे, अभी मैथ का घंटा नहीं है, तो इसकी दूरी निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। चलो मैं क्लियर करके बता देता हूँ। पूरे कपड़ा ले आओ रे, ये काम नहीं कर रहा। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक अक्षांश और देशांतरी है। भारत का मानक न्यूनतर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निकट, जैसे नैनी बोलते हैं यहाँ पर, नैनी स्थान पर, यानी IST 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो 0 डिग्री से, यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ था और 82.5 डिग्री यहाँ पर थम गया, यहाँ से लगभग 5.5 घंटे आगे है, तो वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी में है। और ये जो IST है, ये IST 5 राज्यों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
उड़ीसा और ये आपका आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, 5 राज्यों से ये होकर के गुजरता है। एक कपड़ा लेना पड़ेगा क्या, मिटता ही नहीं है। तो भारतीय मानक समय की बात करूं तो ये 5.5 घंटे आगे, जैसे आपको बता चुका। उत्तर प्रदेश के अगर जो मैं जिलों की बात करूं तो 75 जिले हैं। राज्यों की पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई 650 किलोमीटर है और जबकि राज्य की उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 240 किलोमीटर। मैं जैसे निकाला ना 777 ऐसे कुछ निकल रहा था। 777 का मतलब ये था कि एग्जैक्ट क्या है 52 24 यहाँ भी कम करना पड़ेगा, लगभग आपका निकलेगा 650 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद में जब मैं राज्य के उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई की बात करूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ मैं, ये चौड़ाई कम है, ये 240, जबकि ये जो लंबाई है ये ज़्यादा है, 650 किलोमीटर है। वहीं पर आगे अन्य राज्यों के साथ लगने वाले उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या मैं बता चुका हूँ। जब मैं राजस्थान की बात करता हूँ, प्रॉपर राजस्थान की, वैसे उत्तर प्रदेश में हमारे 75 जिले हैं। 75 जिलों में जब मैं इधर पीछे जब राजस्थान की बात करता हूँ, ये आपको ब्लू ब्लू दिखेगी लाइन, मैं फिर से क्लियर कर दूँ इसे। किस कलर की है भाई, लो इसी कलर से बना देता हूँ, ये वाली जो ये राजस्थान है। राजस्थान से लगने वाले ज़िले मथुरा और आगरा। उसके बाद में इधर मध्य प्रदेश से लगने वाले ज़िले, यहाँ से देखो ये है मध्य प्रदेश। मैं पहले करा चुका हूँ, फिर रिवीजन कर देता हूँ। मध्य प्रदेश से लगने वाले 11 ज़िले हैं, जबकि राजस्थान से सिर्फ 2 ही थे, आगरा मथुरा। वो 11 ज़िले हैं। यहाँ से यहाँ स्टार्ट करो, आगरा, उसके बाद इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर तथा सोनभद्र। ये जो ज़िले हैं यहाँ तक सोनभद्र तक ये मध्य प्रदेश से लगने वाले ज़िले हैं। इनकी संख्या 11 है, ये पहले मैं बता चुका था। जब छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो एक ही लगता है, ये सोनभद्र। झारखंड की भी एक ही लगता है। तो उसके बाद जब मैं बिहार की बात करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक 7 ज़िले लगते हैं। वो 7 ज़िले हैं यहाँ से महाराजगंज, कुशीनगर, पंडौरा, पडरौना बोलते हैं जैसे कुशीनगर को, और फिर देवरिया, फिर बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। उसके बाद में अब मैं इंपॉर्टेंट बात की करूं तो भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र ही है, क्योंकि 4 से लगता है। यहाँ पर सहारनपुर था वो 3 से लगता है, इधर इधर और ऊपर। उसके बाद में जब मैं राजस्थान की बात करता हूँ यहाँ से 2 ही लगते हैं। 11 लगते हैं आपके मध्य प्रदेश से। एक जिला है ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है, वो ललितपुर है, तो ये इम्पोर्टेंट में था। 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल 9 है। ध्यान रखना उत्तर प्रदेश से लगने वाले। जब मैं यहीं पर हरियाणा के 7 जिले की बात करता हूँ, वहाँ पर 6 लगते हैं। हरियाणा से लगने वाले 6 हैं। तो हरियाणा की बात कर लूँ तो आपका हरियाणा यहाँ से ऊपर पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ और मथुरा का थोड़ा सा हिस्सा हरियाणा से लगता है। जब मैं दिल्ली की बात करता हूँ तो दिल्ली हरियाणा से तीनों तरफ से घिरी हुई है और भारत के उत्तर प्रदेश के, ऐसा भारत का ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई है तो उस हिसाब से भारत निकलाता है, मेरे मुँह से फिसल जाती है जबान। तो दिल्ली के साथ 2 हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, जिससे हम नोएडा बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों की संख्या करूं तो 1 है, ये वाला, ये पुण्य पर सहारनपुर। उत्तराखंड के 7 हैं हमारे 7। उत्तराखंड के 7 कितने हैं? 7 जिले खड़े हैं और वो 7 हैं तुम्हारे वहाँ से। पीलीभीत से स्टार्ट करो आप, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। उसके बाद नेपाल के लगने वाले 7 हैं, मैंने जैसे पहले बताया 7 नेपाल और उत्तराखंड। 7 यहाँ से क्या है? महाराजगंज से स्टार्ट करेंगे, इधर से महाराजगंज, उसके बाद सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। पीलीभीत का जो हिस्सा है ये वाला, ये भी लगता है नेपाल से। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र राष्ट्र है वो है नेपाल, मैं पहले ही चर्चा कर चुका था। उत्तर प्रदेश से लगने वाला पहला राज्य है, वो पहला देश है तो वो है नेपाल। नेपाल देश के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक की सीमा, यहाँ से यहाँ, अरे भाई जल जा, यहाँ से यहाँ तक की सीमा जो है नेपाल की वो 538 किलोमीटर है। 538 किलोमीटर है। ये भी पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया, खैर, क्योंकि कुछ छोड़ना कुछ भी नहीं है, आए चाहे कुछ भी जाए। ठीक। जब मैं बात करूँ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की तो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य में अब मैं कुछ मार्क करूँगा, मार्क कर रखे भी हैं। प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला तो वो है शामली। और जब पूछा था पश्चिमी जिला, पश्चिमी ऐसे माना जाएगा, ऐसे रखा खींचो, सबसे आगे निकला हो, इधर पश्चिम निकला हो उसमें पश्चिम बोलेंगे, वो है शामली।
उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, ये भाई सबसे पहले कौन टिक कर रहा है ये, तो पूर्वी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, जहाँ से 1857 क्रांतिवीर मंगल पांडे जी। दक्षिणी जिला की बात करूँ तो सबसे दक्षिणी है सोनभद्र, और सबसे उत्तरी की बात करूँ तो ये है सहारनपुर। जब मैं सबसे बड़े जिले की बात करूँ तो ये लखीमपुर, और सबसे छोटे जिले की बात करूँ तो ये हापुड़। तो याद रखें, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर, सबसे छोटा हापुड़, सबसे पश्चिमी शामली, और सबसे पूर्वी बलिया, और सबसे उत्तरी सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र। सोनभद्र से 4 जिले लगते हैं, पहले ही बता चुका, फिर से सुन लो, बार बार ये चीज़ दोहरानी है। हो सके तो इसे स्क्रीनशॉट ले लें और नोट डाउन कर लें, ये वही इंपॉर्टेंट है। आपको इतनी मोटी किताब नहीं पढ़नी उत्तर प्रदेश, जिससे पढ़ते पढ़ते आपको बुखार आ जाए। आपको ये क्लास देख लेनी है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट डाउनलोड कर लेने हैं, और लगता है तो स्पीड बढ़ा के फिर से देख लेनी है, ठीक है। जब मैं सहारनपुर जिला की बात करूँ, ये मैं वैसे एक्चुअली करा चुका हूँ, तो सहारनपुर जिला के जिला है ना, उससे 3 राज्य लगते हैं। मैं करा चुका है इसको, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट मार लें। एनसीआर से लगने वाले कुछ क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के, वो 8 हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर। जो ये वाली साइड आपको दिख रही होगी यहाँ से, ये वाली, ये पूरे एनसीआर में लगा हुआ है। ये वाली साइड पूरे एनसीआर में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य है तो वो मध्य प्रदेश है, पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ। सबसे कम है वो हिमाचल प्रदेश है। ये आपके नोट पॉइंट थे, इसे दे दिया है। उत्तर प्रदेश का प्रशासन की बात करूँ तो इसमें लोकसभा सीटें 80 निकलती हैं, लेकिन बात यह है जिले हमारे 75 ही हैं, 80 सीटें कैसे हुई? तो 80 ऐसे हो जाते हैं, कानपुर से 2 लोग, लखनऊ से 2 लोग, उसके बाद बरेली से 2 लोग, कितने हो गए? 3। उसके बाद इलाहाबाद 2 है वहाँ पर, एक यहाँ से लो, कितने हो गए? 4। ऐसे करके 75, 4, 79 और 1 तुम्हारी बन जाती है। कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, बरेली हो गया, और बदाऊं पीलीभीत, ऐसे करके 80 हो जाती हैं। राज्यसभा की 31 हैं, यहाँ विधायक 403 रहते हैं, और एमएलसी यहाँ पर 100 रहते हैं। और 1937 से विधान परिषद का गठन हुआ था, जो अब तक वर्तमान में चल रहा है। इसीलिए इसे द्विसदनात्मक विधानमंडल कहते हैं, द्विसदनात्मक विधानमंडल कहते हैं। एमएलए एंड एमएलसी दोनों ही हमारे यहाँ मिलते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों के दोनों ही हैं। ये परमानेंट बॉडी है और ये अस्थायी है, टेम्परेरी है। उच्च न्यायालय की बात करूँ तो प्रयागराज देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, जिसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी है, क्योंकि भाई लखनऊ राजधानी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट में है, कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं इसमें। आगे जब मैं बात करूँ तो मंडलों की संख्या, ये इंपॉर्टेंट है भाई, मंडल पूछ लिए जाते हैं। अभी मंडल 18 हैं। मंडल का मतलब होता है 2-3 जिलों का एक समूह। जिले 75 हैं, ब्लॉक हमारे 825 है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तहसील 351 है 2020 के अनुसार, तब से कोई तहसील बनी नहीं अभी। कुल गाँव की संख्या 1,06,774 हैं। जब नगर निकाय की बात करूं तो 490 हैं, और नगर पालिकाएँ 200 हैं, और नगर निगम 17 हैं। महानगर होते हैं, उन्हें नगर निगम बोलते हैं, जिसमें एक मेयर होता है। नगर पालिकाएँ वो होती हैं जो शहरों की तरफ, मतलब शहर पूरी तरह शहर बन चुकी हैं लेकिन महानगर नहीं बन पाई। और नगर निकाय वो होते हैं जो शहरों की तरफ बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब हम प्रशासन पढ़ाएंगे, राजनीतिक और प्रशासन पढ़ाएंगे, उस समय बात करेंगे। लेकिन भाषा की बात करें तो हिंदी यहाँ की राजकीय भाषा है, हिंदी यहाँ की राजकीय भाषा है यह, जिसमें उसके बाद में यहाँ अवधी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, ब्रज बोली जाती है, और भोजपुरी। ब्रज क्षेत्र, और इस क्षेत्र की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में मैनपुरी से लेकर इधर मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा और कासगंज, हाथरस, अलीगढ़ तक ये ब्रज क्षेत्र बोला जाता है। बुंदेलखंडी की बात करूँ, ये उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है। भोजपुरी की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, जिससे बिहार टच होता है वहाँ पर। तो उर्दू की बात करूँ तो ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा ही है। अवधी की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश का नेपाल वाला बॉर्डर, वहाँ पर अवधी भाषा बोली जाती है। शहरी जनसंख्या 22.27% रहती है हमारे उत्तर प्रदेश में, जो कि कम है। ग्रामीण जनसंख्या 77.73% रहती है, जो काफ़ी मात्रा में है। साक्षरता दर की बात करूँ तो 67.68% है, जो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इससे अच्छी होनी चाहिए। केरल की अच्छी है, 98% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला की बात करूँ तो गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, वो तो होना ही था, शहर पुराना है, 80.12% है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला बताऊँ, सबसे कम पढ़ा लिखा तो 40% जो रखता है श्रावस्ती। लिंगानुपात की बात करूँ तो यहाँ पर 912 पर 1000 पुरुष हैं। मतलब क्या है, यहाँ पर 88%
सॉरी 88 लोग 1000 पर कुंवारे घूम रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वहीं पर मैं जब उत्तर प्रदेश से रिलेटिव कुछ प्रशासन की बात करूं तो प्रमुख नदियां जो यहाँ पर हैं वैसे काफ़ी नदियां हैं, गंगा की नदियां काफ़ी हैं। उसके बाद में जब मैं प्रमुख की बात करूं तो एक तो यमुना, उसके बाद एक गंगा, उसके बाद जो गोमती, गंगा, गोमती और घाघरा, सोन, टोंस वगैरह जो नदियाँ आती हैं वो भी हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। लेकिन जब नदियों वाला चैप्टर होगा तो उसमें पूरा जमकर नदियाँ पढ़ाएंगे, उत्तर प्रदेश की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी नदी। प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती हैं। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, जिनके नाम पर सोनभद्र में एक झील का निर्माण भी किया गया है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राज्य की या देश की प्रथम जो महिला मुख्यमंत्री की बात करता हूँ, सुचेता कृपलानी है। देश की या राज्य की पहली महिला राज्यपाल की बात करूँ तो सरोजिनी नायडू हैं। ये भी इंपॉर्टेंट में डाल देना। इनके बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा आगे चल के, क्योंकि एक रिदम खराब हो जाता है। हमें क्लास का सही सीमित समय पर ख़त्म करनी है और इसके कुछ क्वेश्चन भी लगाने हैं जो इस संबंध भारत के उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय से पूछे गए हैं, क्योंकि मैंने टॉपिक बनाए 18 टॉपिक हैं, कुछ भी छूटेगा नहीं। ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों के उन्हें उपनाम हैं, उनको दूसरे नामों से क्या बुलाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जैसे कहा जाए तो संगम नगरी या कुंभ नगरी या तीर्थराज या ईश्वर का निवास, इसे कहते हैं प्रयागराज। सबका राज प्रयागराज, यानी ईश्वर का राज प्रयागराज, ईश्वर का स्थान प्रयागराज। कुंभ नगरी यानी कुंभ लगता है इसलिए, और संगम नगरी तो भी इसे ही प्रयागराज को कहेंगे। उत्तर प्रदेश का शोविंडो कहा जाता है, वो नोएडा है। राम जन्मभूमि, भूवैकुंठ, साकेत धाम, ये सब अयोध्या के नाम हैं। लेदर सिटी, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये कानपुर के नाम है। सिराजे हिंद, पूर्व का सिराज, ये जौनपुर के को बोला जाता है, तो ये सिराजे हिंद कई बार पूछा गया है। सोनभद्र को सोनांचल के नाम से जाना जाता है। पावर ऑफ कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर कोयला ज़्यादा है, यहाँ पर खनिज संसाधन ज़्यादा है, इसीलिए कैपिटल ऑफ पावर इंडिया सोनभद्र को कहा जाता है। आंवला नगरी प्रतापगढ़। आमों का नगर मलिहावा लखनऊ की एक तहसील है। धान का कटोरा चंदौली को कहा जाता है। अमरूद की नगरी प्रयागराज को कहा जाता है। प्रयागराज में अमरूद आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो एक बार रिवाज मान लें। लखनऊ को संगम नगरी, राम जन्मभूमि, कानपुर लेदर सिटी, प्रतापगढ़ आंवला, प्रयागराज में संगम या कुंभ नगरी, और लखनऊ को नवाबों का शहर या फिर इसे कहते हैं आमों का नगर या फिर नवाबों का शहर। नोएडा को शोविंडो, सोनभद्र को कैपिटल ऑफ पावर इंडिया, उसके बाद जौनपुर की तो अलग की बात है, इसे याद रखना। सिराजे हिंद का था, कई बार पूछा गया, सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज या फिर सिराजे हिंद जौनपुर को कहा जाता है, और चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक। इसके बाद अगला उपनाम, मेरी एक लिस्ट है, इसको आप चाहें तो आप कॉपी कर सकते हैं, चाहें तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे इसमें वो सारे ज़िले हैं जो एक जिला एक उत्पाद के लिए जाने जाते हैं या फिर उनके उपनाम हैं। जैसे इलाहाबाद को संगमरमरी अभी हमने पढ़ाई था। उसके बाद में अगर प्रतापगढ़ की बात करें तो अमला, मलियाबाद की बात करें तो ये आमों के लिए है। गोरखपुर गोरखधाम या नाथनगर है, गीता प्रेस के लिए है, गीता प्रेस से पूछा भी गया है, गीता प्रेस गोरखपुर। कानपुर को चर्मनगर या उद्योग नगर या पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर। यहीं गाजियाबाद को कहें तो छोटा दिल्ली भी कहा जाता है और उद्योग नगरी कहा जाता है। यहीं पर जब मैं नोएडा की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश का शोविंडो, और अयोध्या की बात करूँ तो रामनगर, राम जन्मभूमि स्थल। शुक्रताल की बात करूँ, शुक्रताल जो भागवत कथा का नगर है। नैमिसारण्य की बात करूँ 88,000 ऋषियों की तपोभूमि या 30,000 तीर्थों का स्थान नैमिसारण्य कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में कहीं जो दर्शन है या जो कहीं वैकुंठ है तो उसे नैमिसारण्य। मेरठ में कैंची नगर या कैंची क्रांति नगर कहा जाता है, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो उसकी आग जो जली थी वो मेरठ से थी। मंगल पांडे इसके मेन हीरो हैं या मेन कलाकार हैं, वो अच्छी बात है। कन्नौज इत्र की नगरी, वहीं गाजीपुर काशी की बहन, चंदौली को धान का कटोरा, वहीं रामपुर को चाकुओं का नगर, आगरा को ताज नगरी या पेठा नगरी, पंछी पेठा यहीं मिलता है। संडीला को हरदोई लड्डू नगरी बोलते हैं। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी या फिर चूड़ी नगरी कहा जाता है। यहाँ पर सिंदूर और चूड़ी के लिए फेमस हमारा प्यारा सा फिरोजाबाद।
हाथरस हींग व गुलाल नगरी, हींग के लिए हाथरस, और मथुरा कृष्ण नगरी या पीड़ा नगरी, वहाँ की बिहारी जी के पेड़े या फिर पेड़ों का नगर कहा जाता है। अलीगढ़ में ताला नगरी जो कि पीतल के प्योर मिलते हैं। सोनभद्र में सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, और बरेली को बांस बरेली सुरमा नगरी और झुमका नगरी। उल्टे बांस बरेली को कहावत सुनी हो गई, और सुरमा नगरी बरेली मुक्ति क्षेत्र। आगे बात करूं तो लखनऊ को नवाबों का शहर, बागों का नगर, नजाकत नफासत का शहर। मुरादाबाद को पीतल नगरी, बर्तनों का शहर। मैंने कहा पीतल नगरी अलीगढ़ नहीं है, अलीगढ़ क्या है, तालों के लिए, पीतल के ताले अलीगढ़। जगह यहाँ पर पीतल नगरी लिखा हुआ है, कंफ्यूजन दूर कर देना। बर्तनों का शहर या फिर पीतल नगरी। जौनपुर की बात करूँ तो ये सिराज हिंद, पूर्व का सिराज कहा जाता है। वहीं वाराणसी की बात करूँ तो विश्वनाथ नगरी, शिव नगरी, घाटों का नगर, मुक्ति क्षेत्र है। यहीं इलाहाबाद संगम नगरी से पूछा जाता है, इलाहाबाद का आज नाम प्रयागराज है। कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, प्रतापगढ़। ये सारे हो चुके हैं। ये शायद मुझे लगता है डाटा डबल टैप हो गया है, इसे थोड़ा सुधार कर लेना भाई। आगे जा हम लगाएंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है ये आपके, इसमें क्वेश्चन लगाने आपको ही है, क्योंकि अभी तुमने क्या सीखा है। हो सकता है आपके पास अभी समय है बेटा कि आप जाके पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, और तुम लोग, तुम्हारा सब कुछ हो चुका है पहले से, तो फिर क्वेश्चन लगाएं। आवाज़ आनी चाहिए मुझ तक। हाँ, तो पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, उत्तर प्रदेश नाम जब पड़ा था कब? 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है बताइए? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा है। पहले पर कौन है भाई? राजस्थान। तीसरे पर कौन है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, लखनऊ को उत्तर प्रदेश की पूर्व राजधानी का दर्जा कब दिया गया था? 1936, राइट आंसर। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश कब से पड़ा? 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप इनमें से किस दिन अस्तित्व में आया था, जो आज हम देख रहे हैं वर्तमान में? बताइए, कोई भी? ये सन 2000, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड को अलग करके, वर्तमान का पूछा है ना, आज का स्वरूप अस्तित्व में कब आया? 9 नवंबर सन 2000 को हम उत्तराखंड से भी अलग हो गए। अभी तो पता नहीं आगे क्या क्या होगा। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? पूर्व को पहले क्या बोलते थे इसे? आर्य प्रदेश, अवध प्रांत या उत्तरी प्रांत? पूर्व का मतलब पहले, तो ये है अवध प्रांत, हम अवध बोलते थे, उत्तरी प्रांत नहीं बोलते थे। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? बिल्कुल भाई, इसमें तो नंबर 1 पे है हम, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है ना, मैदान में लोग रहना भी चाहते हैं, पहाड़ों में कौन रहे। तो यहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं, फसलें इतनी अच्छी होती हैं, तो लोग वहीं रहेंगे जहाँ ज़्यादा अच्छा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? सिर्फ नेपाल, और कोई नहीं है? आ गया है। उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों, दिल्ली को छोड़कर, सीमाएं स्पर्श करती हैं? बताएं। हाँ, दिल्ली को छोड़ के कितने हो जाते हैं? 8, कुल 9 थे। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा इनमें से किससे मिलती है? पश्चिम बंगाल, बिहार, नेपाल, तिब्बत, बिहार या झारखंड, या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़? आप बहुत सिंपल है, आप बता सकते हैं। इनाम दी जाए। सही आंसर, बिहार और झारखंड। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है सबसे ज़्यादा? अरे अंधे, मध्य प्रदेश। राजस्थान से नहीं लगती, मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा। उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? अब तो मैं फेंक के मार दूंगा, मैं ध्यान रखना। बताओ, अरे स्मार्ट बनो भाई,
अब रट्टू थोड़ी माना, तुम्हें प्रैक्टिकली देखना है, तो इसीलिए तो मैं मैप लगा के लाया हूँ। अरे सादा बोर्ड पे क्या होता था पहले कि मैप बनाने में बड़ा दिक्कत होती थी, अलूशनली लिखवा दिया, अब वो रट्टा मारना पड़ता था। अब तो प्रैक्टिकली देख रहे हो। वो क्या कह रहा है, सबसे कम सीमा मैंने क्या बताई थी, हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर सिर्फ लगता है, वो भी 4 किलोमीटर है बस, ज़्यादा नहीं है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है अभी वर्तमान में, 829 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, हॉकी। राज्य की भाषा कौन सी है, उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है 350। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, अशोक। आगे बताओ, भारत का मानक समय 82, 1/2 है यहाँ पर, 1/2 यानी 82। पूर्व देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरता है, यानी IST, यहाँ IST बोल दूँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 5 राज्य वो कौन से बताएं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कौन है, ठीक, आ गया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, ये तो बलिया, बहुत बढ़िया, मंगल पांडे की जय हो। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिले से कितने राज्य लगते हैं, वो कौन कौन से हैं, 4 राज्यों के नाम बताओ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। आगे, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, कितने कुंवारे घूम रहे थे, 88 कुंवारे घूम रहे थे, 912, 1000 पर 88 कुंवारे हैं। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो यही दुर्भाग्य था, 68 है लगभग, 67.68 है, 68 ही। वैसे ये कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन डाल दिया है, और जो एक्चुअल पूछा जाए तो ये नहीं, ये वाला है 67.68, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, 75। चलिए भाई, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, बताइए, कानपुर, किसे कहा जाता है, कानपुर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, सेंचुरी। उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा, चावल से चंदौली, 6 से 6 मिला दो, ऐसा मत करना, याद कर लेना। तो यहीं तक आपकी क्लास संपन्न होती है। ऑफलाइन वालों ने तो कर लिया होगा, ऑनलाइन वाले लाल बटन है, इस साइड है कि इस साइड नीचे लाल बटन दबा दो, काला हो तो मत दबाना, फिर लाल हो जाओगे, लाल होना ठीक नहीं, काले हो जाओ, लाल दबाओ, काले हो जाओ और घंटी पर मार दो, ठीक है। और एक चिन्ह होगा इस प्रकार का, चलो मैं बना देता हूँ, एक चिन्ह होगा, अरे भाई इस प्रकार का, इसे दबाओ, व्हाट्सअप आ जाएगा, व्हाट्सअप शेयर कर दो, ठीक है। और ये वाला, यही होता है ना, यही होता है ये वाला, और यहाँ पर लाल बटन है, लाल को काला कर दो, दोबारा मत दबा देना प्लीज़, काला हो उसे लाल मत कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप भी